हेलो स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सो दैट द मैट्रिक्स ए इज आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें हमें बताना है कि ये जो दिया हुआ है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें प्रूव करने के लिए इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक रूल है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये रूल है कि अगर ये ए है तो ये इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये इसके इक्वल आना चाहिए। ये इसका रूल है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये रूल है कि जब हम इसका ट्रांसपोज करें तो ये ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल आए। तो चलिए आइए हम इसे ट्रांसपोज करके देखते हैं कि ये ए के इक्वल आता है या नहीं आता है। तो मेरी ए की मैट्रिक्स है, ए वाली मैट्रिक्स हम पहले लिख लेते हैं 1 -1 5 और फिर -1 2 1 और फिर 5 1 3। अब इसका जब हम ट्रांसपोज करते हैं, इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं कि ये इक्वल आता है या नहीं आता है। तो जब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कर देते हैं 1 -1 और ये 5। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कर देते हैं -1 2 और 1। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम कर देते हैं 5 1 3। तो ये देखिए ये इसके इक्वल आया है कि नहीं। चलिए इसको मैच कर लेते हैं 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। तो ये देखिए ये ए जो है ए का ट्रांसपोज करने पर ये इसके इक्वल आया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अब इफ ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज देन द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हम इसको बता दिए हैं कि हाँ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये है मेरा सेवेंथ का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है सो दैट द मैट्रिक्स ए इज आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें हमें बताना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये रूल होता है कि ए जो है जब इसका हम ट्रांसपोज करें तो ये ए का जब ट्रांसपोज करें तो ये माइनस में आए। जो इसका जब इसको ये जो इसका ट्रांसपोज करें तो जो ये ट्रांसपोज करने पे ये -a ट्रांसपोज आए और तब ये इसके इक्वल आए। जो उसका हम ट्रांसपोज करेंगे वो इसके इक्वल आएगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो चलिए इसमें हम इसको भी देख लेते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक, तो पहले हम ए को लिख लेते हैं। ए जो मेरा है उसे हम लिख लेते हैं। तो ए था मेरा 0 1 -1 फिर -1 फिर 0 फिर 1 फिर 1 फिर -1 फिर 0। अब इसका हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो जब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 0 1 -1 0 1 -1 फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 0 1 फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 -1 0। ठीक, अगर अब इसमें से हम माइनस साइन को कॉमन लेते हैं इसको तो ये जो है इसके इक्वल आ जाएगा। तो चलिए ये इसका हम माइनस साइन इसको कॉमन लेते हैं हम। तो माइनस साइन इसका जब हम कॉमन ले लेंगे तो अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, ठीक, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो जीरो ही रह जाएगा। -1 माइनस है तो ये ओनली 1 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो ये भी -1 हो जाएगा, माइनस साइन है तो। और 0 तो 0 ही रह जाएगा। यहाँ पे -1 है तो यहाँ भी माइनस है तो माइनस से माइनस कर जाएगा तो ये ओनली 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -1 है तो ये भी ओनली 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 है और यहाँ माइनस है तो -1 हो जाएगा और 0 तो 0 ही हो जाएगा। तो ये देखिए ये जो है ये मैट्रिक्स ये इसके इक्वल आ गई। 0 1 -1 तो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। तो इसमें भी हम लिख सकते हैं अब कि हेंस ए इक्वल टू -a ट्रांसपोज देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ये मेरा हो गया 7th का क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट ए में ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन कि ए में ए का ट्रांसपोज करिए, फिर उसे ऐड करिए, ऐड करने के बाद बताइए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो चलिए आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम ए जो है हम उसे उतार लेते हैं। तो मेरा ए जो है वो है मेरा 1 5 6 7। ठीक, अब इसका हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, तभी नहीं इसको ऐड करेंगे। तो ए का जब हम ट्रांसपोज कर लेते हैं यहाँ पे, ए का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 5 6 7 1 5 6 7। अब देखिए ए भी मेरे पास हो गया, ए का ट्रांसपोज भी मेरे पास हो गया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे कि ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा। चलिए अब इसे हम ऐड कर देते हैं। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू फर्स्ट ए जो है वो मेरे पास है 1 5 6 7 1 5 6 7 और ए ट्रांसपोज जो है वो मेरे पास है 1 6 5 7। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पे ऐड करके हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये मेरे पास हो जाएगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 में 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, और 6 5 11 हो जाएगा, और 6 5 11 हो जाएगा, 7 7 7 में 7 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक, अब ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, इसका ऐड करने पे आया है मेरे पास 2 11 11 14। अब इसमें हमें क्या करना है, अब इसका हमें ये इसी चीज़ का हमें ट्रांसपोज करना है, और ट्रांसपोज करके देखना है कि ये इस जो ट्रांसपोज जो करेंगे उसका वो रिजल्ट जो आएगा वो ये इसको हम मान लेते हैं, 1 मिनट इसको मान लेते हैं पी। जैसे अब हम इसे मान लिए पी, ठीक, पी मान लिए तो इसे हम अब यहाँ लिख लेते हैं 2 11 11 14। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि अब इसका ट्रांसपोज करिए और देखिए कि ये पी के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए हम इसका ट्रांसपोज करके देख लेते हैं इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इक्वल आएगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर नहीं आएगा तो नहीं है। तो इसका रूल क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कि कैसे ये इक्वल आएगा। तो देखिए ये पी जो है ये पी के ट्रांसपोज आए तो ये इक्वल है, तब तो ये सही है क्वेश्चन। अगर नहीं आए इक्वल तब तो ये गलत है। ठीक, तो अब इसका हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 2 11 11 14। तो ये देखिए जब इसका हम ट्रांसपोज किए हैं तो ये मेरे पास आ गया है 2 11 11 14। तो अब हम लिख सकते हैं कि हाँ ये ए के इक्वल है, मतलब ये पी जो है पी के इक्वल है और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सॉरी, यहाँ पर हम ए लिख दिए, पी लिखते हैं, जो लिए हैं वही लिखें। पी ट्रांसपोज पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये मेरा हो गया 7th का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब इसका ही सेकेंड पार्ट कंप्लीट करते हैं हम। अब इसका सेकेंड है 8 का सेकेंड क्वेश्चन है। 8 में फर्स्ट क्वेश्चन इसका हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें भी वही बताना है कि ये इसका जब इसको पूरा सॉल्व करने के बाद इसमें बताना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो जैसे उसमें एडिंग किए थे वैसे ही इसमें सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे कि ये है कि नहीं है। एकदम सेम वही वाला ले लेंगे हम। जैसे ए इसमें दिया था मेरे, ये दिया था क्वेश्चन में 1 5 6 7। ठीक, अब इसका हम ट्रांसपोज जैसे किए थे वैसे इसका ट्रांसपोज भी कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज जो आया था उसका वही लिख लेते हैं, 1 6 5 7 आया था, तो अब वही है, बस इसमें माइनस करना है। तो चलिए हम ये लिख लिए। उसके बाद अब हम इसका क्वेश्चन लेकर माइनस कर लेते हैं। 1 5 6 7 माइनस 1 6 5 7। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो इसका देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आएगा। ठीक, 5 में से 6 माइनस करेंगे -1 आएगा। 6 में से 5 माइनस करेंगे तो सिर्फ 1 आएगा। फिर 7 में से 7 माइनस करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 0। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं, ये तो हो गया। अब इसे हम क्यू मान लेते हैं। जैसे
फिर देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो ये सब जीरो, ये 0 -1 1 0, ठीक। अब इसको इसका जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या रूल है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है ये जो क्यू है, जब इसका क्यू का ट्रांसपोज करिए तो ये माइनस में इसके इक्वल आए। तो ठीक है, चलिए हम अब करके देखते हैं इसे। तो इसका जब हम ट्रांसपोज करते हैं यहाँ पर क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू 0 -1 1 0। अगर अब हम इसमें से देखिए, अभी तो ये इक्वल नहीं आया है, लेकिन जब हम इसका माइनस साइन कॉमन लेते हैं इसमें से, ठीक है, तो माइनस साइन जब हम कॉमन ले लेंगे इसमें से तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। ये 1 है जो, ये -1 हो जाएगा, और जो 1 है और यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1, ठीक। और ये 0 तो 0 हो जाएगा। तो ये देखिए, तो अब ये देखिए आप, ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है। ये जो था ये इसके इक्वल आ गया, जो क्यू था वो क्यू ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, 0 -1 1 0। तो अब हम लिख देंगे कि हाँ, ये लिख देंगे इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मेरा हो गया 8 का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसका क्वेश्चन नंबर 9 है इसका, फाइंड 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज एंड 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। तो इसमें हमें क्या करना है, ये a दिया हुआ है मेरे पास 0ab माइनस a o c, फिर माइनस b c o। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें जैसे हम 8 वाला क्वेश्चन के हम सेम टू सेम वैसा ही करना है। फिर सॉल्व करने के बाद इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करा देना है इसमें। तो चलिए आइए हम इससे पहले सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसे इसका a का ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो a का ट्रांसपोज जब हम करेंगे इसका, तो ये a का जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा a का ट्रांसपोज 0 a b, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -a 0 c, और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम, -b -c 0। ये हो गया इसका ट्रांसपोज। अब इन दोनों को हमें ऐड कर देना है। तो 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, सॉरी 3 रो है ना। तो ये मेरे पास हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 0ab माइनस aoc माइनस b माइनस co प्लस a का जो ट्रांसपोज है उसे लिख लेते हैं 0 माइनस a माइनस b ao माइनस c, फिर b c o, ठीक। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 0 में 0 ऐड करेंगे, मेरे पास आएगा 0, ठीक। a में माइनस a ऐड करेंगे तो ये भी 0, b में भी 0, माइनस a में माइनस a 0, और 0 में 0 0, फिर c में माइनस c, ये भी हो जाएगा 0, माइनस b प्लस b, ये भी 0 कट जाएगा, ये b से भी कट जाएगा 0 हो जाएगा, फिर माइनस c प्लस c, ये भी 0 हो जाएगा, फिर 0 से 0 ये भी 0 हो जाएगा। ये मेरा आ गया 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, ठीक। ये मेरा आ गया सारा 0 0 0। तो अब इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करने का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर भी अब हमें कुछ इसका मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये देख लीजिए 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 0 ही हो गया सब, तो इसको मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब है नहीं, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक। अब इसका सेकेंड जो है ये वाला, ये पार्ट भी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसका ये पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। इसे यहाँ पर लिख लेते हैं 1/2, और ये 1/2 a फिर माइनस a का ट्रांसपोज। सेम वैसा ही 8 वाले क्वेश्चन की तरह है, बस माइनस हाफ लग गया है। तो इससे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इसको हम एकदम ऊपर कर लेते हैं और इसको ज़रा
सेट कर लेते हैं हम कैमरा पे। ये मेरा सेट हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम इसका लिखे थे -a जो मेरा था, a मेरे पास था 0 a b और -a o c, फिर -b -c और ये 0 कहिए चाहे o कहिए, और ये हो जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो इसका जो ट्रांसपोज करने पर जो आया था हम वो लिख लेते हैं। इसका ट्रांसपोज करने पर मेरे पास आया था 0 -a -b, फिर a o -c, फिर b c o चाहे 0। अब इसमें से इसे हम माइनस कर लेते हैं, ठीक। तो a माइनस a का ट्रांसपोज, इसे हम माइनस कर लेते हैं। तो ये मेरे पास 0 a b -a 0 c, फिर -b -c 0। अब इसे हम माइनस कर लेते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा 0 -a -b, फिर a 0 -c, फिर b c और ये मेरे पास हो जाएगा 0, ठीक। अब इसका हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। अरे इसको माइनस कर लेते हैं, इन दोनों को, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। जैसे उन दोनों में प्लस किए थे वैसे इन दोनों में माइनस कर लेंगे। तो 1/2 वैसे का वैसा ही लिख देंगे। फिर 0 में से 0 माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा 0। फिर a में -a को जब माइनस करेंगे तो माइनस से माइनस इसी तक कट जाएगा, a 2a हो जाएगा, ठीक। और b और -b मेरे पास हो जाएगा 2b, ठीक। फिर -a और a ये मेरे पास हो जाएगा -2a, और फिर 0 तो 0 ही रहेगा, c जो है और -c है तो ये मेरे पास हो जाएगा 2c, ठीक। फिर -b और ये -b, तो ये माइनस माइनस, फिर ये 2b हो जाएगा, -2b। फिर -c और c, -c और c -2c और 0 0 ही हो जाएगा, ठीक। अब इसे हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब इसका 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 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 2 से, हाँ। तो चलिए अब लिख लेते हैं। जब करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 0 बचेगा, a बचेगा, b बचेगा, फिर -a बचेगा, 0 बचेगा, फिर c बचेगा, फिर यहाँ पे -b बचेगा, यहाँ पे -c बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा। तो ये मेरा हो गया सॉल्व। बस इसमें यही फाइंड करना था। ये मेरा हो गया फाइंड, ये मेरा हो गया है फाइंड। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी मेरा सॉल्व हो गया।